पूर्ण 90 वर्ष पर आकाशवाणी ग्रंथालय में संग्रहित लोक संस्कृति को समर्पित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के आज के अंक में आप सभी सुधी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं। स्वीकारें हमारा नमस्कार। इससे पूर्व कि हम कार्यक्रम के मुख्य भाग में प्रवेश करें, आइए चर्चा करें आकाश ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धि पूर्ण 90 वर्ष पर आकाशवाणी ग्रंथालय में संग्रहित लोक संस्कृति को समर्पित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के आज के अंक में आप सभी सुधी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं। स्वीकारें हमारा नमस्कार। इससे पूर्व कि हम कार्यक्रम के मुख्य भाग में प्रवेश करें, आइए चर्चा करें आकाशवाणी के कुछ रोचक तथ्यों की। श्रोताओं, जब देश आजाद हुआ तब भारत के हिस्से में 6 रेडियो स्टेशन दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और त्रिचरापल्ली आए थे। धीरे धीरे अन्य शहरों में भी रेडियो स्टेशन खुलते गए और आज देश में लगभग 401 के कुछ रोचक तथ्यों की। श्रोताओं, जब देश आजाद हुआ तब भारत के हिस्से में 6 रेडियो स्टेशन दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और त्रिचरापल्ली आए थे। धीरे धीरे अन्य शहरों में भी रेडियो स्टेशन खुलते गए और आज देश में लगभग 421 आकाशवाणी केंद्र खुल चुके हैं, जहां 23 भाषाओं और 145 से अधिक बोलियों में कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और प्रसारित किए जाते हैं। देश के 99% लोगों तक पहुंच रखने वाला आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे बड़ा प्रसारक है। आरंभ से ही आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में निहित भाव के अनुकूल सभी वर्गों के लिए कार्यक्रम निर्माण करता रहा है। राष्ट्र की आधी आबादी जो शैक्षणिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक रूप से पीछे रह गई, अर्थात नारी जगत, उनके लिए आकाशवाणी से आरंभिक दिनों से ही शहरी और ग्रामीण महिलाओं और आदिवासी महिलाओं को केंद्र में रखकर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते रहे हैं, जिनमें महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अलावा बच्चों की परवरिश और रोजमर्रा के जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा जाता है। कहानी, कविताएं, वार्ताएं, भेंट वार्ताएं, रूपक, फोन इन कार्यक्रम, पत्रों पर आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है। हर आकाशवाणी केंद्र पर विभिन्न नामों से ये कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जैसे गृहलक्ष्मी, बिंदिया, सखी सहेली, आधा आकाश, महिला जगत, नारी जगत, घर आंगन, रुंझुन, कजरी, पायल, कविता, शुभलक्ष्मी आदि, जहां विभिन्न भाषा बोलियों को जानने वाली महिला कंपेयर्स द्वारा रोचक ढंग से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। कार्यक्रमों को सरस बनाने के लिए बीच बीच में गीत संगीत का समावेश भी किया जाता है। इन कार्यक्रमों का अधिकांश प्रसारण दोपहर के समय रखा जाता है। संभवतः इसका कारण ये रहा है कि महिलाएं घर गृहस्थी की व्यस्तता के बीच दोपहर में ऐसे कार्यक्रमों को सुन पाती हैं। सच कहें तो आकाशवाणी इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज सेवा का परोक्ष अपरोक्ष कार्य करती रही है, जो आकाशवाणी का सूत्र वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करती है। विशेषकर देश की आधी आबादी
महिलाओं को जागरूक बनाने, उनके ज्ञानवर्धन, उनका मनोरंजन करने और उन्हें समर्थ बनाने में महिला कार्यक्रमों का विशेष योगदान रहा है। चलिए अब आपको ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष पर आकाशवाणी रायपुर ग्रंथालय में संग्रहित लोक संस्कृति से जोड़ते हैं कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोकसुर के माध्यम से। श्रोताओ, गीत और नृत्य दोनों हृदय की भावनात्मक और लयात्मक अभिव्यक्ति हैं, जो कि स्वर और थिरकन के माध्यम से व्यक्त होती हैं। छत्तीसगढ़ को लोक नृत्यों और गीतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ तरह तरह के लोक नृत्य और गीत प्रचलित हैं, जैसे कर्मा, सुआ, डंडा, पंथी, गौरा गौरी, देवार नृत्य, माता सेवा, गेड़ी नृत्य, सरहुल नृत्य, झूमर नृत्य, डोमचक नृत्य, डिंडवा नाच, रहस नृत्य, होले डांड नृत्य, राउत नृत्य आदि। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली सैकड़ों जातियों में से एक जाति है राउत जाति। ये गोपालन और दुग्ध व्यवसाय करने वाली जाति है। श्री कृष्ण इनके आराध्य देव हैं। उन्हें ये लोग अपने पूर्वज मानते हैं। श्री कृष्ण ने गोपालन किया, अतः गोपाल कहलाए। नाग को ना था, इसलिए अहीर कहलाए, और यदुवंशी तो वे थे ही। इन सबसे प्रेरित होकर ही राउत जाति के लोग अपने आप को गोपाल, अहीर और यादव मानते हैं। राउत समाज में अनेक पर्व त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान और प्रथाओं का प्रचलन है। हरेली, कन्हैयाष्टमी, दीपावली, एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, मातर जगना और मड़ई को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा से आरंभ होकर पोष मास की पूर्णिमा तक चलने वाला लोक नृत्य राउत नाचा पुरुषों का ही नृत्य है। गोवर्धन पूजा के दिन से ही राउत परंपरा के अनुसार सुसज्जित होकर मस्ती और जोश के साथ लाठी ऊंची कर नाचने लगते हैं। नृत्य के बीच बीच में अलग अलग भाव से भरे परंपरागत और मौलिक दोहे भी गाते हैं।
राउत नाचा में बहुत से सोपान जैसे अखरा, देवाला, काछन, सुहई, सुखधना, राउत नाच, आशीष वचन, मड़ई और बाजार भ्रमण होते हैं। राउतों के दोहों में पर्व के अनुसार धार्मिक, जातिगत, व्यवसायपरक और सामान्य बोधगम्य दोहे होते हैं, जैसे लीपे पोते अंगना, पांव दिए ठहराए हो, कन्हई गेहे गोवर्धन, रोवे दसोदा माए हो, बाजत आवे बांसुरी, उड़ावत आवे धूल, नाचत आवे कन्हैया, खोचे कमल के फूल। सबके बारी पताल से मी मोर बारी मखना रे, देख देख के नाचो गहिरा तरीम गड़े पखना रे। ये पार नदी ओ पार नंदी, बीच में कोदो खरही रे, मालिक घर के गाय रे, संगी निच्चट हावे हरही रे। पार बजाए बजनिया मोरो मन नहीं आए रे, ये पार ला छोड़ दनादन डंडा पार बजाओ रे। तरनारी नाना मोर नाना रे भाई, तरनारी नाना मोर नाना रे भाई, मथुरा नगर के तुर्गो पे गुवाले, कौने नगर के मुर्गो पे गुवाले, ये मथुरा नगर के तुर्गो पे गुवाले, कौने नगर दाही बेचे गुवाले, मथुरा नगर दही बेचे गुवाले, कौने नगर दाही बेचे गुवाले, ये मथुरा नगर दही बेचे गुवाले। तरनारी नाना मोर नाना रे भाई, 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 तरनारी नाना मोर अरे कोलकी कोलकी गैया चरायो, गैयक मुड़ में माटी रे, ठाकुर घर जो हारेल गेन पूछवा हरियम बासी रे। कहाँ पार बजाए बजनिया मोरो मन नहीं आए हो, ये पार्लर छोड़ के थोड़ी सुआ पार बजाओ हो। तारी नारी नाना मोरे नाना रे नाना, करेला पान करू लागे, अंगना में सुते देवर बाबू, उठा देना भरू लागे। तारी नारी नाना मोरे नाना रे नाना, करेला पान करू लागे, अंगना में सुते देवर बाबू, उठा देना भरू लागे, अंगना में सुते देवर बाबू, उठा देना। ठाकुर जो हारे लायन खायन पान सुपारी कोरा हो, रंग महल में बैठो मालिक राम राम लो मोरा हो। छत्तीसगढ़ में दीपावली को देवारी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन पूरे गांव का दृश्य अलग ही होता है।
पशुपालक अपने अपने पशुओं को नहलाने धुलाने में व्यस्त होते हैं, तो कुछ लोग गोवर्धन पूजा के लिए धान की बाली, मेमरी, सिलहारी का फूल, बेलपत्ती आदि एकत्र करने में व्यस्त होते हैं। वहीं गांव के राउत के घर में अलग ही दृश्य होते हैं। राउताइन टोकरी में अलग अलग रंगों की कटोरी, एक कटोरी में घी तथा कुची लिए अपने पशुपालक ठाकुरों या मालिक के घरों में जाकर सुंदर हाथा देती है। ये हाथा सामान्य भित्ति चित्र होते हैं, जिसे पशुपालकों के धन धान्य के लिए शुभ चिन्ह स्वरूप अंकित करती हैं। वहीं पशु मालकिन सूपा में दाल, चाउर, सब्जी कुछ रुपए देकर इन्हें विदा करती है। इसके पश्चात राउत पूरे दलबल के साथ सर्वप्रथम घर के देवता में सोहई अर्पित कर काछन चढ़ते हैं और देवता को सुमरते हुए दोहे कहते हैं। पहले सुमन धरती पीरती या दूसरा में खैर खा के डांस, तीसरा सुमनी मोर गाय भैंसी गजा दुहना में घर जे। नंद बाबा के कहना माने तो ये जगत लाता रे। बाबा के नाव लग गया और गलिया ने गौरा से बेचा है। थोड़ा दही के कारण कितना जग में चोर रखा है। फिर अपने पशुपालक मालिकों के घर जाकर गायों को मंजूर पंख और केकती से बने गैठे और सोहई बांधते हैं। वास्तव में ये पशुओं के प्रति हमारी आदर की भावना को प्रकट करने का उपक्रम है। इस अवसर पर सोहई बांधते यादव लोग पशुओं के साथ अपने प्रेम और समर्पण तथा पशु मालिकों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते दोहों के माध्यम से उन्हें आदर देते हैं, क्योंकि ग्रामीण व्यवस्था में इन पशु सेवक यादवों यानी राउतों का जीवन इन पशु मालिकों से ही चलता है। यदि पशु मालिक खुशहाल होंगे तो इन लोगों के जीवन में खुशहाली होगी। सुहाई से अलंकृत और गुलाल फूलों से मंडित गाय भैंसों की शोभा सचमुच बढ़ जाती है। सुहाई बांधते समय राउत दोहा कहता है, खिरचा खाया को दया भेड़ा और तो दुधवा में गया या घाई तोरे फदवा भेला बीस करवा के पारे और राम दोहा। और सब दिन के निहिराई वैसे है मोर कायरे के प्राण देहू की जाए।
के और सिरहुटा पेड़ अकेले भैंस है कौन कारीगर की बने बने फिरे अकेले। राउत जब गृह स्वामी के आंगन में नृत्य संपन्न कर लेता है तब गृह स्वामी उनके सम्मान में उपहार स्वरूप कुछ रुपए वस्त्र आदि देते हैं। फलस्वरूप उन्हें खुशी के साथ आशीर्वाद वचन के रूप में ये दोहे कहते हैं और दीर्घजीवी होने की कामना करते हैं। तीरन पान की बिरिया मुग भर दिए असीस, खाओ पियो अपन घर जुग जियो लाख बरीस। राउत के हृदय में कृपणता नहीं है, आशीषों का विपुल भंडार है। जैसे के भैया लिए दिए वैसे लेवव असीस, अन्न धन ले घर भरे जुग जियो लाख बरीस। ये ठाकुर जोहार लाया नु मालिक भैया पाने सुपारी के कोरा रंगे महला में गा बैठा नो मालिक रामे राम ले हुए बैठा गोड़ लमाय कतर कतर कायो कर भी खाई गाँव कर पूर का के कमाय। धन तो घर भरे जुगदी हौला खबरी घर घर सुहाई बांध लेने के पश्चात गांव के साहड़ा देव में एकत्र होकर सामूहिक पूजा की जाती है और गोवर्धन पहाड़ की पूजा अर्चना कर उसे गायों से खुंदाया जाता है और इस खुंदाए हुए गोवर्धन के गोबर को एक दूसरे को टीका लगाकर भाईचारा और प्रेम का संदेश दिया जाता है। परंपराएं सभी जातियों की अनमोल धरोहर होती हैं। इनमें उनका इतिहास, संस्कृति, धर्म और सभ्यता सभी कुछ समाहित है। इसे विलककर कोई प्रगति नहीं कर सकता। ये तो गौरव चिन्ह हैं जो आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही चला जाएगा। छत्तीसगढ़ का राउत समाज अपनी प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा का आज भी पालन कर रहा है। अरे अड़गा टूट गए, बड़गा टूट गए, भूरी भैंस के छांद हो। अब वो तिल आवे किशन कन्हैया भागे भूत मसान हो।
ले ले संगी, ले ले दूना बाड़ी तोर। नंद बाबा घर मूला धन लेगबे, निंदा होई गिरीश माता। औ काला पानी समुंदर के संगी, औ लक्ष्मण देख डरा, औ एक पुत्र अंजनी के हनुमान, औ जेहा छिन वह छिन जा। वृंदावन ला छोड़ा नहीं छोड़ा अपन सेती हो। घूमे के भार उतारे खातिर लेवे रूप अनेको। जैसे मैया लियन दिए और वैसे देवो आशीष, अन्न धन तोर घर भर दाई जियो लाख बरिस। और इसी के साथ आज के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। वाचन स्वर प्रीति यादव का, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की और संयोजन पंकज मेश्राम का। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। स्वीकारी हमारा अभिवादन। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के लोक सुर। अभी आप इस कार्यक्रम की 9वीं कड़ी सुन रहे थे। आलेख संपादन और प्रस्तुति और इसी के साथ आज के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। वाचन स्वर प्रीति यादव का, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की और संयोजन पंकज मेश्राम का। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। स्वीकारी हमारा अभिवादन। नमस्कार।